सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर स्वागत है। आज के वचन पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। विश्वास क्या है? आज का वचन पिछले वचन का दूसरा भाग है। आज के वचन में भी हम विश्वास के विषय में, जैसे यीशु पर विश्वास करने से पहले और विश्वास करने के बाद प्रेरित पौलुस कैसा था, और विश्वास करने से हमें क्या क्या लाभ होता है, विश्वास कैसे पैदा होता है, विश्वास कैसे दिखता है, क्या हम विश्वास से प्रभु यीशु को देख सकते हैं। बाइबल बताती है जब हमारे पास विश्वास हो तो हम सब कुछ देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस जब यहूदी धर्म में था तब वह प्रभु यीशु को नहीं मानता था। उसने प्रभु यीशु के लोगों को सताया और मसीह का विरोध किया। वह एक हिंसक पुरुष था जिसने संतों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाला, और स्तिफनुस पर पथराव करके मार डालने में अगुवा रहा। लेकिन प्रेरित पौलुस ने स्वयं ही 1 तीमुथियुस 1:13 वचन में लिखा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझ बूझ के ही काम किए थे। पौलुस भी जब उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यह नहीं पहचान सका कि यीशु कौन है, क्या वह मसीह है या एक नासरी कहा जाने वाला मनुष्य है। कोई भी परमेश्वर पर विश्वास किए बिना परमेश्वर को नहीं देख सकता। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को देखते हुए भी नहीं देख सकते, और उनसे सत्य के जीवन देने वाले वचनों को सुनते हुए भी सुन या समझ नहीं सकते। दमिश्क की ओर जाने वाले मार्ग पर पौलुस ने प्रभु यीशु की महिमा की ज्योति देखी। तब उसने अपने पापों से पश्चाताप किया और यीशु पर विश्वास किया। चूंकि उसने विश्वास किया, उसने महसूस किया कि यीशु एक बड़ाई नहीं लेकिन मूल रूप से परमेश्वर हैं। तब से पौलुस प्रभु यीशु की सभी शिक्षाओं की गवाही देते हुए प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह हैं। इस पर विश्वास करने और जानने के बाद कि प्रभु यीशु सच में परमेश्वर थे, उसने अपना सारा जीवन सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु समर्पित कर किया। पवित्र शास्त्र बाइबल में फिलिपियों और रोमियो की पुस्तक को पौलुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा था। जब उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, तब पौलुस यीशु को सिर्फ एक बड़ाई और यूसुफ और मरियम के बेटे के रूप में मानता था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तब वह उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में पहचान सका। पौलुस ये भी महसूस कर सका कि उसने परमेश्वर को सताया है और उन्हें विधर्मी का उपनाम दिया है। इसी कारण उसने खुद को पापियों में सबसे बड़ा कहकर संबोधित किया। जब उसके पास विश्वास था, तब वह सब कुछ ठीक से देख सका। वह समझ सका कि क्यों प्रभु यीशु ने गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, क्यों उन्होंने चेलों के साथ अंतिम भोज में फसल का पर्व मनाते हुए नई वाचा को स्थापित किया, और क्यों वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब उसने यीशु पर परमेश्वर के रूप में विश्वास किया और उनकी ओर देखा, तो वह देख सका कि सब कुछ जो यीशु ने किया था वह बाइबल की भविष्यवाणी के ठीक अनुसार था। बाइबल की शिक्षाएं भी ऐसी ही हैं। जब हम उन पर विश्वास करें, हम उन्हें सही तरह से समझ सकते हैं। अगर हम बाइबल को केवल कहानी, इस्राएल के इतिहास का रिकॉर्ड या कुछ लोगों के जीवन की कहानी किताब के रूप में देखेंगे, तो पवित्र शास्त्र बाइबल की 66 पुस्तकें कभी भी हमें आत्मिक दुनिया को देखने के लिए हमारी आंखों को नहीं खोलेंगी। जब पौलुस के पास विश्वास था, तभी वह बाइबल समझ सका और परमेश्वर को देख सका। यीशु पर विश्वास करने से पहले प्रेरित पौलुस यीशु को सिर्फ एक अलग पंथ के नेता के रूप में मानता था, किंतु यीशु पर विश्वास करने के बाद उसने उन्हें मसीहा के रूप में स्वीकार किया, और यह कहते हुए, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। उसने एक उत्साही विश्वास के साथ सुसमाचार का प्रचार करके मसीह के जीवन का अनुसरण किया। परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर में आए और खुद को मानव जाति के सामने प्रकट किया। जैसा उन्होंने प्रथम आगमन के समय किया था, वैसे ही द्वितीय आगमन के समय में भी होगा। हालांकि परमेश्वर खुद को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन लोग उन पर विश्वास नहीं करते।
जो विश्वास के साथ परमेश्वर को देखते हैं और जो विश्वास के बिना परमेश्वर को देखते हैं, उन दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। विश्वास जरूरी है, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने पर हम उन्हें देख सकते हैं। प्रथम चर्च के प्रेरित लोगों से यह कहते रहते थे कि अगर वे उद्धार पाना चाहते हैं तो पहले उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, जैसे प्रेरितों का 16 का 30 से 31 वचन में लिखा है। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है कि अगर हम विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखिए। जब आपके पास विश्वास होगा तभी आप परमेश्वर को देख सकते हैं। अगर आप संदेह करेंगे तो आप न तो परमेश्वर को देख सकते हैं और न ही सत्य को पहचान सकते हैं। वे जो विश्वास नहीं करते, चाहे परमेश्वर ठीक उनके बगल में हो, फिर भी वे अविश्वासी यहूदा इस्करियोती के समान परमेश्वर को देख नहीं सकते। और भले ही परमेश्वर हर दिन उन्हें अद्भुत चमत्कार दिखाते हों, वे तो सिर्फ चमत्कारों को ही देखेंगे। वे परमेश्वर को बिल्कुल खोज नहीं सकते। यद्यपि लोगों ने परमेश्वर को देखा था जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा, क्यों परमेश्वर ऐसी चीज नहीं कर सकते? क्या उन्हें अपनी शक्ति से यह और वह नहीं करना चाहिए? जैसे मत्ती 27 का 42 में लिखा है, ये तो इजराइल का राजा है। अगर ये क्रूस पर से नीचे उतर आएगा तो हम उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि चमत्कारों पर आधारित विश्वास बिल्कुल भी सच्चा विश्वास नहीं है। जब हमारे पास विश्वास है तो हम देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने किस तरह से काम किए हैं। अगर हम विश्वास करें कि मसीह जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए, जो स्वयं परमेश्वर हैं, और अगर हम सब कुछ जो उन्होंने किया उसकी जांच करें, तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने बाइबल में नबियों की सभी भविष्यवाणियों और गवाहियों के अनुसार जीवन जिया। चूंकि परमेश्वर ने हमारी आंखें और कान खोले हैं और हमारे मन में समझने की शक्ति दी है, अब हमें देखकर विश्वास करना है। इस कहावत को इस तरह बदलना चाहिए कि विश्वास करना तब देखना है, जैसे 2000 वर्ष पहले प्रेरित विश्वास के साथ चिल्लाए थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ठीक वैसे इस युग में आइए हम नई वाचा के सेवकों के रूप में निडरता से प्रचार करें। पवित्र आत्मा और दुल्हन पर विश्वास कीजिए, तो आप उन्हें देख सकेंगे और उद्धार पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर में ये भरोसा, ये विश्वास हर वस्तु के अंतर्गत एक दृढ़ नींव है जो जीवन को जीने योग्य बनाती है। ये हमारा तथ्य है जिस पर हम देख नहीं सकते हैं। विश्वास के कार्यों ने हमारे प्राचीनों को अलग खड़ा कर दिया और उन्हें भीड़ के ऊपर रख दिया। आगे हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर में सच्चा विश्वास होने पर कैसे दिखता है और विश्वास करने से क्या लाभ होते हैं। विश्वास से समझ आती है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास समझ के लिए पहला कदम है। समझ ही विश्वास का प्रतिफल है। इसलिए समझने का प्रयास मत करो ताकि आप विश्वास करो, बल्कि विश्वास करो ताकि आप समझ सको। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इसके परिणाम स्वरूप विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। लेखक आगे समझाते हैं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। विश्वास परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध को लाता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। सच्चा विश्वास हमें आज्ञाकारी बनाता है। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर को हाँ कहना। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो वह आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे उत्तराधिकार मिलने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तब भी निकल गया। उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और आज्ञा मानी और चला गया।
विश्वास इस जीवन के परे देखता है। अब्राहम ने एक लंबा दृष्टिकोण रखा। विश्वास के अपने कदम के द्वारा उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे क्या छूट गया है। इसके बजाय वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं और परमेश्वर से मिलाप रखते हैं, जैसे रोमियो 5 का 1 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आप क्या करेंगे यदि आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जो परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है? आप कैसे वफादार बने रहेंगे जब आपके आसपास के सभी लोग विश्वासहीन रहते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं या उनके साथ शामिल हो जाते हैं? क्या आप उनका न्याय करते और उन पर दोष लगाते हैं, या परमेश्वर के लोगों के लिए कोई दूसरा तरीका है? परमेश्वर का वचन फिर से यहेजकेल नबी के पास आया कि परमेश्वर की चिंता प्रतीकात्मक है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। लेकिन यहेजकेल परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे। वह निरंतर परमेश्वर के संदेश की घोषणा करते रहे। परमेश्वर भी ऐसे ही व्यक्ति को खोजते हैं जो उनके लिए मध्यस्थता करे और उसके कार्यों को अंजाम दे। ये परमेश्वर के लोगों के लिए वफादारी का तरीका है। जैसे इब्रानियों का संपूर्ण 11 अध्याय परमेश्वर के विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया है, जिसमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के नाम भी दर्ज है। जैसे विश्वासी से राहाब वेश्या आज्ञा मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, क्योंकि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आगे पौलुस लिखता है, अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक और शिमशोन का, यिफतह और दाऊद और शमूएल का, के भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिन्हों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचे। आमीन। इसलिए जब हम विश्वास करेंगे तब हम सब कुछ देख सकते हैं और स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खोले जाएंगे। अगर हम परमेश्वर की सभी शिक्षाओं पर विश्वास करें और विश्वास की दुनिया में हर चीज को देखें, तो हम इस बात की पुष्टि कर सकेंगे कि परमेश्वर सच में अस्तित्व में है और परमेश्वर ने हमें निश्चय ही उद्धार की प्रतिज्ञा दी है। परंतु बाइबल विश्वास करने के साथ साथ एक कार्य और करने के लिए भी कहती है, जिसका संपूर्ण वर्णन याकूब की पत्री में आता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। हाँ, मैं तो प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ या करती हूँ। ये ही कहना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आपको कुछ और अन्य कार्यों को भी करना पड़ता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं जिसे हमें अपने परमेश्वर में संपूर्ण विश्वास को दिखाने के लिए करने हैं? तो उन सभी को जिसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से अगले भाग में समझेंगे। तब तक आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की स्टोरी व वचन को देख और सुनकर सच्ची शिक्षा व वचनों को सीख सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। सबको जय मसीह की।